गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम नर्सिंग फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन दैट अपेयर इन अ पेशेंट विद इन 48 आवर्स ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज। कर आए कि एक पेशेंट है, उसको क्या किया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसके विद इन डिस्चार्ज करने के विद इन 48 आवर्स में क्या है, इन्फेक्शन अपेयर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन विच द नर्स कंप्रेस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा विद द आउटकम क्रिटिकल इज क्या कहलाएगा, इवॉल्वेशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेड फॉर HIV इन्फेक्टेड मैटरनल, तो क्या कहलाएगा, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडरेट पायरेक्सिया मीन्स टेम्परेचर। करा मॉडरेट पायरेक्सिया मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर का जो लेवल होता है कितना होता है, बिटवीन 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, इसको बोलते हैं मॉडरेट पायरेक्सिया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नर्स इज डूइंग सर्जिकल हैंड वॉशिंग शी शुड कीप हर हैंड्स। कर रहा है कि जब नर्स क्या करती है, सर्जरी के लिए वो अपना हैंड वॉशिंग करती है, तो वो उसको अपना हैंड को किस तरह रखना चाहिए, एवा विल्वो। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a drugs is to be given at bedtime which of the following coded instruction is used। कह रहा है कि जब किसी दवा को हम क्या करते हैं, जब वो सो रहा है तब दिया जाता है, तो उनमें किस चीज़ का हमको प्रयोग करना चाहिए, कौन से कंडीशन का फॉलो करना चाहिए, कौन सा इंस्ट्रक्शन का, तो वो है HS। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग patient who come emergency department and determining the management priority is called। कह रहा है कि इमरजेंसी जो असेसमेंट है पेशेंट के लिए, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करते हैं, जो क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ट्राइज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग। करा जो वुंड है उसकी जो ड्रेसिंग होता है क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सर्जिकल एसेप्सिस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न विच पोजीशन इज बेनिफिशियल। करा नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करने के लिए कौन सा पोजीशन बेनिफिशियल होता है, फ्लोअर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया इज गिवन इन। एनीमिया दिया जाता है किसमें, साइड लेइंग पोजीशन में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फ्लोइंग विच इज अ कंट्रा इंडिकेशन फॉर टेकिंग ओरल टेम्परेचर। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो कंट्रा इंडिकेशन है, किसके लिए, जब हम ओरल टेम्परेचर लेते हैं उसके लिए, तो वो है चिल्ड्रेन बिलो 10 ईयर्स, साइकेट्रिक पेशेंट, सर्जरी ऑफ माउथ। तो इनमें से किसी में हम ओरल जो टेम्परेचर है वो नहीं ले सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो इनमें सभी के सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब शुड बी मेजर्ड फ्रॉम। कह रहा है कि जब नेजोगैस्ट्रिक में जो एनजी ट्यूब लेंथ होता है उसका नंबर ऑफ कितना होता है, मतलब एनजी ट्यूब जो होता है शुड बी मेजर्ड, कितना तक जा सकता है, वो नोज टू द ट्रैंग ऑफ द ईयर, पल्स नोज टू द स्ट्रेनियम तक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाई। करा जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसको किसके द्वारा स्टरलाइजेशन नहीं करना चाहिए, बॉइलिंग के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कैन बी इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल्स। कह रहा है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कैन बी इंजेक्टेड करना चाहिए किसमें, इन ग्लूटेड मसल्स इज 3 to 5 ml। सी इज द राइट आंसर। बीच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। तो वो किस में करते हैं, स्फैग्नोमेनोमीटर से करते हैं मेजरमेंट।
सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्रग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, तो वो है आर्टरी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसेंसियस ऑफ ब्रीथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड इज क्या कहलाता है? एपनिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कराता है एपनिया, सी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन सेचुरेशन इज मेजर्ड बाई, किससे किया जाता है? पल्स ऑक्सीमीटर से, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोरिटी अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज, जब अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके लिए क्या हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए? एयरवे पेटेंसी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन शुड बी गिवन टू अ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थेसिया। कह रहा है कि जनरल एनेस्थेसिया से रिकवर हुआ पेशेंट तो उसको किस पोजीशन में देना चाहिए? उसको किस पोजीशन देना चाहिए? सुपाइन पोजीशन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप चिल्स एंड हेडेक, द नर्स फर्स्ट एक्शन टू। करा है कि पेशेंट को क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय उसको ठंडा, चिल या फिर हेडेक हो रहा है तो नर्स को फर्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमिडिएटली, उसको इमिडिएटली ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देनी चाहिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल गिविंग इनेमिया इफ़ द पेशेंट कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स देन नर्स शुड। करा है कि पेशेंट को क्या है, एनीमिया देते समय पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहा है तो नर्स को क्या करना चाहिए? स्टॉप गिविंग एनीमिया, एनीमिया देना रोक देनी चाहिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शन फ्रॉम यूरिनरी कैथेटर्स कैन बी बेस्ट प्रिवेंटेड बाई। कह रहा है कि जो यूरिनरी कैथेटर से होने वाला इन्फेक्शन है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सा होगा? तो वो होगा क्लीनिंग अराउंड द मीटस पीरियोडिकली, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट प्रीफर्ड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट चिल्ड्रेन। कह रहा है कि इन्फेंट और चिल्ड्रेन में क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा है? वो है वेस्टस और लेटरल साइट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ द एनीमिया कैन फ्रॉम एनस व्हेन गिविंग एनीमिया शुड बी। कह रहा है कि जब हम एनीमिया देते हैं पेशेंट को तो जो एनीमिया देते हैं और जहाँ लगाते हैं वहाँ से उसकी डिस्टेंस मतलब कितना दूर में रख के हम उसको एनीमिया को जो डिस्टेंस होता है कितना ऊपर रख के हम उसको दे सकते हैं, देना चाहिए, तो वो है 45 सेंटीमीटर, उससे डिस्टेंस में ऊंचा रहता है 45 सेंटीमीटर, ए इज द राइट आंसर। विच पोजीशन शुड बी प्रोवाइडेड टू अ पेशेंट व्हेन गिविंग एनीमिया। अब कह रहा है कि जो एनीमिया हम प्रोवाइडेड करते पेशेंट को तो कौन सा पोजीशन में रखना चाहिए, कौन सा पोजीशन देना चाहिए पेशेंट को? साइड लेइंग पोजीशन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इज यूज ऑफ। कह रहा है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट करता है क्या एसेप्टिक टेक्निक का यूज करने का, तो वो कौन सा है? हैंड वॉशिंग टेक्निक, ए इज द राइट आंसर। फॉर असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर बाई करेक्टली प्लानिंग द पेशेंट स्किन द नर्स विल यूज द। कह रहा है पेशेंट की जो स्किन होती है, स्किन को सही ढंग से क्या किया जाता है, उसको चेक किया जाता है तापमान के लिए, तो उसके लिए नर्स सबसे पहले क्या करेगी? तो करेगी डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फेक्शन एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कर रहा है इनमें से जो इन्फेक्शन एजेंट है वो ब्लड के द्वारा क्या होता है? फैलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इनमें से सभी, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV, प्लाज्मोडियम, ऑल, इनमें से सभी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स पेशेंट रेशियो इन ICU फॉर 24 आवर्स शुड बी। तो इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो होगा 1:1, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन इन हॉस्पिटल इन्वॉल्व। यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन क्या है?
जो हॉस्पिटल में इन्वॉल्व है, तो वो है यूज ऑफ मास्क, ग्लोइंग, हैंड वॉशिंग, ग्लोविंग्स, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू एसेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब कह रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो हम यूज करते हैं किसके लिए, एसेस करने के लिए लेवल ऑफ कॉन्शियस को, तो वो है ग्लासको कोमा स्केल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज। करा इन्फ्लामेशन हो रहा है टिश्यू में, किसके सराउंड, नेल के सराउंड, तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको नाम से जानते हैं प्रोनेचिया। सी इज द राइट आंसर। तो आज हमारा यहीं पे क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड न्यू क्वेश्चन और आंसर लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही।